एमपी में शुरू हुई 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की एसआईआर कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए कांग्रेस अलर्ट मोड में है। बिहार में मतदाता सूची के लिए हुए एसआईआर पर चुनाव आयोग वोट चोरी का आरोप लगा चुकी कांग्रेस ने अब एमपी में आयोग की पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है। स्वदेश न्यूज से खास चर्चा में सज्जन सिंह वर्मा ने एमपी में एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और आयोग के बीएलओ और भाजपा के बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाए। कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी एसआईआर पे काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन से काम किया जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एसआईआर के लिए एक कमेटी गठित की है, उसके अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा। सर, आप अभी तक जितना एसआईआर का काम इंदौर भोपाल प्रदेश में, आप संतुष्ट? देखिए, शासकीय तंत्र फेल है। मैं पूरा की पूरा दोष चुनाव आयोग को देता हूँ, केंद्रीय चुनाव आयोग और हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारियों को इसलिए देता हूँ कि 8-9 दिन हो गए एसआईआर को चालू किए हुए, आज 10वां 11वां दिन है। 8 दिन तक 50% बूथों पे गणना पत्रक जो फॉर्म भरे जाना है वो नहीं पहुँचे थे। जब 8 दिन निकल गए, 4 तारीख से चालू हुआ और आपका गणना पत्रक नहीं पहुंचा तो आप कैसे सफल मानेंगे? ये एक घिनौना षड्यंत्र है। इसके पीछे देखिए, मुझे जानकारी है कि केंद्र से भी चुनाव आयोग के कुछ लोग आके समीक्षा उन्होंने की है और कई जिलों को फटकार भी लगाई है वहाँ कलेक्टरों को कि बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो कलेक्टर और कर्मचारी क्या करें? बीजेपी का दबाव मान लें, मोहन यादव का दबाव मान लें कि उन बस्तियों में जो अनुसूचित जाति जनजाति की हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, यहाँ पे बहुत आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है, जितने नाम काट सकते हो काट दो। भोपाल में भी काम जो धीरे चल रहा है, चुनाव आयोग असंतुष्ट है और भोपाल कलेक्टर ने बीएलओ सहित सुपरवाइज़र को सस्पेंड भी किया है जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इस पूरी स्थिति पे आप नज़र रखें? नहीं, हम लोग तो नज़र रखे ही हैं, क्योंकि एसआईआर का पूरे प्रदेश का मैं कांग्रेस की तरफ से देख रहा हूँ। हम लोग अपने साथियों के साथ कांटेक्ट में हैं, दूरभाष पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो जैसे भोपाल में सस्पेंड किया गया, ये बात खुद अपने आप में सिद्ध हो रही है कि एसआईआर का काम, एक तो जो बीएलओ हैं सरकारी, उनको सही ट्रेनिंग नहीं दी गई। कई जगह बीएलओ क्या कर रहे हैं, एक मोहल्ले में गए, एक वार्ड में, वहाँ एक व्यक्ति को ही 25-50 मकान के फॉर्म थमा है कि भैया आप बांट देना। ये प्रत्यक्ष मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों के साथ इंदौर में हुआ, भोपाल में राजीव सिंह हमारे साथी हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनके यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि इकट्ठे थोक दे जा रहे हैं बीएलओ, उनको ट्रेनिंग सही। एसआईआर को लेके अल्पसंख्यक समाज में थोड़ा सा डर है। भोपाल काजी ने खुद बयान जारी किया है, इसको किस रूप में देखिए? देखिए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि शासन की कई योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उनका लाभ, चूँकि योजनाएं हमारे लिए बनी, चाहे अल्पसंख्यक हो या हिंदू हो या अनुसूचित जाति जनजाति, यदि नाम कट जाएगा तो उन योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। और यही षड्यंत्र है बीजेपी का कि इस तरह के लोगों का नाम कट जाए, इसलिए अल्पसंख्यक भी सतर्क है, अन्य वर्ग भी सतर्क हैं। दिसंबर तक एसआईआर का सर्वे मध्य प्रदेश में चलेगा। 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा मतदाता हैं जिनका पूरी सूची बन रही है। आपको क्या लगता है, सही आंकड़े सामने आ पाएंगे? देखिए, एसआईआर होता ही इसलिए है, 2003 में हुआ था हमारे वहाँ समय। एसआईआर का मतलब ही यही होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर में भी अपना मतलब ढूंढ लेती है, अधिकारियों पे दबाव डाल के अपना काम कर लेती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इन्होंने अभी जो बीएलओ बनाए हैं, कई अनियमित कर्मचारी, बहुत छोटा कर्मचारी, जबकि नियम ये था कि सी ग्रेड तक के कर्मचारियों को ही बीएलओ बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने इस बार क्या किया, चुनाव आयोग से मिलके जो टेम्परेरी कर्मचारी है ना,
उनको। और एक हद तो ये हो गई इंदौर में, जो नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बीएलए बना दिए उनको। बीएलओ और बीएलए दोनों की नियुक्ति पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि इसकी जांच की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।